गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन मध्य प्रदेश का परिचय जो क्लास चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए आज अपन जो है मध्य प्रदेश के परिचय के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपन देखते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, ये पढ़ा था। और जब 1 नवंबर 1956 में उसका गठन हुआ तब कितने जिले थे वो भी पढ़ा था। कितने थे? 43 जिले, 43 डिस्ट्रिक्ट है ना, 43 डिस्ट्रिक्ट। 1972 में राजनांदगांव और भोपाल ये दोनों बने, तब जाकर के 1972 में 45 डिस्ट्रिक्ट हुई है ना। फिर ये अब पढ़ लिया था अपन ने ना, उसके प्रतीक चिन्ह पढ़ लिए थे 72 1972 में। 1972 में भोपाल, मना जिला, सीहोर से हटा के और राजनांदगांव ये 2 जिले बने, तब जाकर के 1972 में 45 जिले हुए। आगे समझ। फिर अपन ने पढ़ा कि भाई इसके जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह बदले, मतलब राजकीय चिन्हों के बारे में अपन ने पढ़ा। सफेद लिली के बारे में पढ़ा ना, सफेद लिली को बोलते हैं लिलियम कैंडिकम। ठीक है, क्या है सफेद लिली? ये एक वो है फूल, पुष्प है। ठीक है, रासायनिक नाम लिलियम कैंडिकम। उत्तरी अमेरिका इसका जो है मूल क्षेत्र है और वहाँ ये रंग बिरंगे फूल है जो औषधि के रूप में इसका यूज किया जाता है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में मिलेंगे ये, है ना। फिर अपन ने पढ़ा कि भाई नृत्य कौन सा है, राई है यहाँ का। ठीक है, किसी किताब में बुंदेलखंड का लिखा है, किसी में बघेलखंड का लिखा है ना, लेकिन ज्यादातर बुंदेलखंड का मानते चलती है ना। ठीक है, राई नृत्य। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये ऊपर कहे तो इसमें श्रृंगार और सौंदर्य का एक सुंदर मेल होता है ना। इसमें विदूषक और मतलब एक महिला और एक पुरुष नाचते हैं, अगर महिला नहीं होती है पुरुष नाचते हैं। ठीक है, राई नृत्य के बारे में आपने देख लिया। दूधराज पक्षी के बारे में देख लिया ना। दूधराज पक्षी कब, दूधराज पक्षी शाहबुलबुल के नाम से है, पैराडाइज फ्लाईकैचर के नाम से है। ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ लिया। कहां पर है, जैसे अपन कहे तो कहां पर है, मैंने बताया। एक तो सरदारपुर जो अभ्यारण्य है वहां पर पाया जाता है, मतलब उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, मालवा वाले क्षेत्र में ना। धार में पाया जाता है ना। शाहबुलबुल पैराडाइज फ्लाईकैचर बोलते हैं ना। अगर अपन कहें तो उसका राष्ट्रीय पक्षी पे आए तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, 1963 में उसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, 1963 में। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि भाई राष्ट्रीय खेल के बारे में पढ़ा। ठीक है, राष्ट्रीय खेल के बारे में पढ़ा। तो राष्ट्रीय खेल कौन सा, सॉरी राजकीय खेल, नॉट राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उसे छोड़ो। ठीक है, तो राजकीय खेल के बारे में पढ़ा। राजकीय खेल मतलब मल्लखंभ है। ठीक है, तो उसकी एकेडमी कहाँ है, उज्जैन में एकेडमी है। ठीक है, 10 अप्रैल 2013 में उसका एक क्या पुरस्कार बनाया गया, राजकीय पुरस्कार दिया गया ना, प्रवास जोशी पुरस्कार है ना। अजय बख्तारिया पहले उसके प्राप्तकर्ता थे, है ना। इन्होंने पढ़ लिया। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि भाई मल्लखंभ के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि राजकीय मछली कौन सी है, राजकीय मछली महासीर मछली है। ठीक है, ठीक है, महासीर मछली है। टॉर बोलते हैं, टॉर टीटीटोरा बोलते हैं, वाटर ऑफ टाइगर बोलते हैं। ठीक है, कब 2011 में उसको, मतलब 26 सितंबर 2011 में राजकीय मछली घोषित किया गया। ठीक है, 26 सितंबर 2011 में राजकीय संरक्षण दिया गया। 2012 में उसको जस्ट 1 साल बाद उसको IUCN के द्वारा विलुप्त घोषित कर दिया, एंडेंजर घोषित कर दिया गया। IUCN के बारे में पढ़ा। क्या होता है IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। आगे समझ में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ठीक है, क्या करता है ये मतलब तो अपन कहें तो कोई पौधे हैं, कोई प्राणी हैं, उनकी एक रेड लिस्ट जारी करता है। रेड लिस्ट में उसको अपनी रेड लिस्ट में संरक्षण देता है, मतलब कहें तो रेड लिस्ट में उसको जगह देता है। तो ये मान लो वो 9 प्रकार से वर्गीकृत की गई है रेड लिस्ट, है ना। कोई एंडेंजर में आ जाता है, कोई एंडेंजर से बाहर है ना, कोई विलुप्त होने के कगार पर है ना, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया 2012 में। ठीक है, उसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। 5 अक्टूबर 1948 में उसकी स्थापना हुई। 48 में 5 अक्टूबर 1948 में ग्लैंड स्विट्जरलैंड में उसका मुख्यालय है। 1400 से अधिक NGO मतलब गैर सरकारी संस्थान विभिन्न देशों के उसमें सदस्य बने हुए हैं। इस प्रकार से वो क्या करती है, रेड लिस्ट जारी करती है, जिससे क्या होगा, पौधों और जीव जंतुओं का संरक्षण मिल सके, वहाँ की सरकार उनका संरक्षण कर सके। इसके बारे में पढ़ा ना। राजकीय पशु पढ़ा। ठीक है, राजकीय पशु क्या है, रुस वर्ग द्वावशैली है ना। ठीक है, रुस वर्ग द्वावशैली तो बेकार
राजकीय प्रतीक चिन्ह है ना, 24 स्तूप है, 24 स्तूप है ना, चारों तरफ 24 स्तूप बने हुए हैं। स्तूप है अशोक के द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूप थे, इसमें सारनाथ स्तूप है, वहां से स्तूप लिया गया ना। 3 सिंह है उसमें, ठीक है, 3 सिंह है, अरे 3 सिंह है ना। अभी यार सिंगल मैंने बहुत करा, हाँ सिंह में गड़बड़ कर दिया, वो भी अपन ने देख लिया हालांकि, ठीक है। फिर आ जाए तो अंदर क्या है, व्रत बना हुआ है, ठीक है, अंदर क्या हुआ है, जैसे अपन कहें तो ऐसे व्रत बना हुआ है ना, कुछ 24 स्तूप है ऐसे, ठीक है। इस प्रकार अंदर देखें तो अंदर व्रत के अंदर क्या है, दाईं तरफ एक गेहूं की बाली है और गेहूं के बाद ये धान की बाली है ना, ठीक है। ऊपर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है सुनहरी अक्षरों में। यहाँ पर सत्यमेव जयते है ना, सत्यमेव जयते, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। मध्य प्रदेश शासन की बात करें तो मध्य प्रदेश शासन मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। सत्यमेव जयते कहां से आया, उपनिषदों से आया ना, कहां से, उपनिषदों से आया, ठीक है। उपनिषद अपन ने देखा क्या है ये, तो ये अपने भारतीय दर्शन शास्त्र पर आधारित साहित्य, धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, भारतीय दर्शन शास्त्र पर आधारित, दर्शन शास्त्र पे आधारित, ठीक है। एक गुरु है एक चेला है, दोनों मिलकर के बैठ करके वार्तालाप कर रहे हैं ना, तो ये दर्शन शास्त्र पर आधारित है। कितने उपनिषद है, तो 108 उपनिषद है ना। अब 108 उपनिषदों में से एक जो उपनिषद है कौन सा है, सब नहीं, एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद है, मुंडकोपनिषद, ठीक है, मुंडकोपनिषद, ठीक है। इसमें से जो मुंडको क्वेश्चन आता है कि भाई सत्यमेव जैसे किस उपनिषद से लिया है, उपनिषदों से लिया है, तो कौन से उपनिषद लिया है, मुंडकोपनिषद, ठीक है, इससे ये लिया है ना। क्वेश्चन आता है कि भाई ये, अच्छा 108 उपनिषद हो गए ना। फिर अंदर जाएंगे तो अंदर क्या बना हुआ है, बरगद का पेड़ बना हुआ है ना, बरगद का पेड़, ठीक है, बरगद का पेड़ है ना। बरगद का पेड़ अगर देखें तो राजकीय फसल भी है, सॉरी राजकीय वृक्ष भी है, ठीक है। इसका जो अपन कहें, इसका जो रासायनिक नाम है ना, रासायनिक नाम देखें तो फाइकस वैंगेलिसिस, ठीक है। इसमें जो बरगद बना हुआ है, बरगद है ना, बरगद क्या है, राजकीय वृक्ष, ठीक है। इसका रासायनिक नाम, ठीक है, रासायनिक नाम आ जाता है कभी कभी ना, तो रासायनिक नाम फाइकस वैंगेलिसिस है ना, फाइकस वैंगेलिसिस, ठीक है, फाइकस वैंगेलिसिस है ना, ये इसका रासायनिक नाम है ना, क्वेश्चन आ जाता है ना। फिर हमने पढ़ा कि राजकीय फल क्या है, आम है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मैग्नीफेरा इंडिका है ना, मैग्नीफेरा इंडिका ना, क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे छोटे है ना। राजकीय आम, राजकीय और फल, ठीक है, कौन सा है, आम, मैग्नीफेरा इंडिका है ना, इस प्रकार से